पार्ट 9 है एनाटॉमी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, पार्ट 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूजीसी वाले क्वेश्चन है 21 जून 2023 में जो पूछा जा रहा है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और 8 दिसंबर 2023 बस 2 ही क्वेश्चन पेपर है वो हमें करने हैं आज। इसको हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये ज्वाइंट्स की मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ज्वाइंट्स में आपको पता है कि एक बोन जो होती है वो किस तरीके से मूव करती होती है सर, ज्वाइंट्स के थ्रू। या तो वो ज्वाइंट बंद हो सकता है या वो खुल सकता है। अगर एंगल डिक्रीज हो, डिक्रीज होता है एंगल, ठीक है, जिस साइड में डिक्रीज होता है उस साइड को हम फ्लेक्शन वर्ड यूज करते हैं। फ्लेक्शन, जैसे हम उकड़ू बैठते हैं तो मेरी जो पिंडली है और जो जंघा थाई है उन दोनों के बीच का बैक साइड में क्या हो रहा है, एंगल कम होता जा रहा है, यानी फ्लेक्शन होता जा रहा है। और आगे की साइड से क्या हो रहा है सर, आगे की साइड से एक्सटेंशन हो रहा है। मतलब एक साइड फ्लेक्शन तो एक साइड एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, खींच रही है, ठीक है, आगे वाली साइड से एंगल खींच रहा है, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है, इंक्रीज होना, एंगल का इंक्रीज होना, इंक्रीज होना एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ओके, ये वर्ड्स को आप नोट रखेंगे सर। यहां पर जो है ट्विस्ट की बात की गई। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कपड़े धोते होंगे तो कपड़े हम निचोड़ते हैं ना, ठीक है, तो निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट एक साइड पकड़ लेते हैं, दूसरे वाला साइड दूसरी साइड घुमा देते हैं। मतलब एक ही बिंदु पर हम लेफ्ट राइट घुमाते हैं, एक चीज को लेफ्ट में घुमा दिया, दूसरी चीज को हम राइट में घुमा देते हैं, ऐसे हम घुमा देते होते सर। तो ये हमारा क्या होता है, ट्विस्ट होता था। एक्स, एक एक्सल पर ट्विस्ट होना। और एक्सल स्ट्रेच क्या होता है कि एक ही चीज को हमने पकड़ करके खींच दिया, दोनों साइडों में खींच दिया, ये ट्विस्ट कहलाता होता है, सॉरी स्ट्रेच कहलाता है। ट्विस्ट का मतलब घुमाना और स्ट्रेच का मतलब खींचना। तो यहां पर ये प्रश्न दिए गए, इनके अनुसार अपने को उत्तर देना है। तो स्ट्रेच वर्ड समझ में आ रहा है सर, ये स्ट्रेच जो है डेफिनेटली कहां से होना चाहिए, इसमें ताड़ासन वर्ड ज्यादा परफेक्ट है। तो एक्चुअल एक ही एक्सिस पर आप खींच देते होते चीज को। ठीक है, ट्विस्ट यानी घुमावदार के रूप में देखें तो अर्ध मत्स्येंद्रासन हो सकता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन के अलावा क्या क्या हो सकता है घुमावदार ट्विस्ट के रूप में, देखो एक आपका गरुड़ासन भी इसमें आ सकता है, अगर लाना चाहें तो आप कल को ऑप्शन दे आपका। वक्रासन इसमें आ सकता है, वक्रासन। ठीक है, आप मरकट आसन बोलते हैं, कमर दर्द के लिए नीचे सो करके मरकट आसन, उसको ला सकते हैं इसमें। ठीक है, या कटी चक्रासन, कटी चक्रासन। ठीक है, कटी चक्रासन कौन से वाला, जो आप संघ प्रसारण के अंदर करते होते हैं वो वाला कटी चक्रासन की बात कर रहा हूं मैं। खड़े खड़े आप पैर गर्दन को बैक साइड ले जाते हैं और पैरों को वहीं रखते होते हैं, मतलब एक एक्सिस पे आप घुमा देते होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकते हैं अदर से नेक्स्ट टाइम। और अगर हम बात करें इसी में तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब सर एंगल कम होना। अब पादहस्तासन में एंगल ज्यादा कम हो रहा है, उष्ट्रासन में, उष्ट्रासन में भी एंगल तो कम हो रहा है सर बैक साइड का, पादहस्तासन में। जनरली आपको जब फ्लेक्शन का वर्ड होगा तो होता तो दोनों साइड है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन नॉर्मली किधर होता है, जिधर ज्वाइंट बंद होता है उस साइड ही। जैसे कोहनी जो होती है मेरे कंधे की साइड आ सकती है तो फ्लेक्शन इधर ही होगा। कंधे से दूर जा रही है तो उसको मैं फ्लेक्शन नहीं कहेंगे, एक्सटेंशन ही कहूंगा, क्योंकि उसके पीछे तो जाती नहीं है फिर सीधी होने बाद में। तो पाद हस्तासन आगे ज्वाइंट बंद हो सकता है, मतलब फ्लेक्शन आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है, ओके, यहां पर ऐसे ही एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंड ऊष्ट्रासन में आगे वाला ज्वाइंट खुल रहा है, आगे से पीछे जा रहे हैं, खुलता जा रहा है, ज्वाइंट जगह जो एंगल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होता है। ए का सर 3 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बी का 4। आपको सारे उत्तर नहीं पता है, एक या दो का पता लग जाता है ना, उस पर भी आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। हो सकता है इन चीजों को, सभी चीजों के बारे में आपको न पता हो, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करते हैं, एक्स्ट्रा बात करनी मुझे। हमने प्लेज, प्लेज लेते होते, प्लेज, प्लेज प्रतिज्ञा, प्लेज, प्लेज के टाइम आपका हाथ किस साइड होता है, डाउन साइड में होता है। हथेली जो होती है, हथेली नीचे की ओर होती है। ब्लैक साइड जो होती है वो अप साइड होती है, ब्लैक अप साइड होती है। और व्हाइट साइड जो होती है, हाथ की व्हाइट साइड होती है यानी हथेली, वो होती है डाउन साइड में। ठीक है, अब ये हाथ की कौन सी पोजीशन है, प्लेज ले रहे हैं तो पोजीशन कौन सी है, स्पाइन या प्रोन, ये दो वर्ड होते होते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड, ऐसे वाली प्लेज, उस प्लेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब डार्क साइड अगर ऊपर होगी, ठीक है, प्लेज लेते प्रतिज्ञा करते हैं, मैं हाथ की बात कर रहा हूं, हाथ की बात। ठीक है, ओके, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें बात करते हैं। तो सर पीछे वाला हिस्सा अगर ऊपर रहे, हाथ का पीछे वाला हिस्सा ब्लैक वाले को कहते हैं, वो अगर ऊपर रहेगा तो पैर से पीछा और पैर से परोन। ठीक है, प्रोन पोजीशन मानी जाएगी। सेम ऐसे हम सोते हैं, सोते हैं कमर जमीन पर रख करके, जमीन पर, यानी कि नाम दो अगर इस आसन का, शवासन आप नाम दे सकते हैं, शवासन। ठीक है, शवासन, सोते हैं कमर पर देख करके। तो कमर अगर जमीन के नीचे, कमर जमीन पर है तो सर उसको क्या बोलेंगे, सुपाइन, SUPIN, सुपाइन। स्पाइन, स्पाइन जो अपनी जमीन पर लगी हुई है। ठीक है, यानी बैक साइड अपनी जमीन पर है। ओके,
सेम ऐसी अगर हम भुजंगासन करने से पहले, भुजंगासन से पहले, या मकरासन बोलते हैं जिसको, मकरासन, ठीक है, रिलैक्स में, उसको कहते हैं, यानी पेट जमीन पर रहेगा, पेट जमीन पर, तो पेट, पै से पेट और पेट से प्रोन हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप नोट रखेंगे सर, ठीक है, क्लियर है। फ्रंट साइड जब डाउन में जाएगी, जिसको आप फ्रंट साइड डाउन में बोल रहे हैं, तो वो आपका क्या माना जाएगा सर, प्रोन पोजीशन। ओके, सेम ऐसे हथेली में देखो, हथेली में फ्रंट साइड जो है आपकी हथेली की वाइट साइड होती है, आगे वाली साइड, ठीक है, तो वो नीचे गई तो प्रोन हो गया, इसमें भी प्रोन हो गया, ठीक है। बैक साइड आपकी फ्रंट साइड ऊपर आसमान की तरफ चलेगी तो सर सुपाइन होगा। जैसे ही हाथ अगर ऊपर करेंगे, हम मांगने वाली कंडीशन में आएंगे, जब भगवान से कुछ मांगते हैं, ठीक है, तो ऐसे, या कोई व्यक्ति देता है ना, तो हम हाथ खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, आसमान की ओर हथेली होगी तो वो हमारा सुपाइन होगा। क्लियर है सर, शब्द सुपाइन और प्रोन, इन दोनों को याद रखना है आपको। ओके, इसके अलावा तो कोई खास शब्द नहीं है, ठीक है, यही शब्द होते हैं शायद। ओके, एक रोटेशन आपका आ गया, ठीक है, रोटेशन में आप रोटेट कर देते हो चीजों को। आगे मैं बात करता हूं, नया क्वेश्चन करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं स्क्रीन पर आपके सामने। नया क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नया प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए पहले और फिर उत्तर दीजिएगा। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं इसको उत्तर देता हूं। अब ये जो है, आपको टेक्स्ट स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक टेक्स्ट जाके पढ़े, यहीं से उत्तर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जी, अल्फा, बीटा, ठीक है, डेल्टा और थीटा, ये था। अब ये तो गड़बड़ होगी सर, सीक्वेंस लिखने का तरीका क्या था सर, जी ऊपर लिख लीजिए, बी ए टी, बैट और डांसेस, ऐसे याद किया हमने, ठीक है, ये तरीका है, ठीक, ये तरीका है इनको लिखने का। क्या मतलब है इसका मतलब सर 0 से 4 नीचे वाली हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है कम से कम, थीटा जो होती है थोड़ी सी इससे ऊपर की होती है, 4 से 8, 8 से लगभग 12-13 के आसपास अल्फा होती है, 12 से लगभग 30 के आसपास बीटा होती है, और 30 से ऊपर सारी गामा होती है। अब सर यहां पर 4 ही चीजें दी गई है, गामा की जरूरत ही नहीं है, गामा तो बिल्कुल पागलपंती की स्टेट हो जाएगी, बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड है ना, वो कुछ भी करता है और कभी भी कैसे भी करता है, रुकेगा ही नहीं, रोकने से भी इतना वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें रिलैक्स कब रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर रिलैक्स तभी रहेगा व्यक्ति जब कम से कम फ्रीक्वेंसी हो रिलैक्स, या मैं ये कहूं कि ध्यान या डेप्थ में, ठीक है, डी से डेप्थ बनेगा धीरे धीरे, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे आप जागृति में आते जाएंगे, जागृति में आएंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है जी। योग निद्रा में अंकित सोनी साहब मुझे बताइए, योग निद्रा में कौन सी वेव्स काम करते होते हैं, योग निद्रा में, इनमें से योग निद्रा में, तो इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो डीप स्लीप या कोमा की बात पे बिल्कुल शून्य हो जाना, कोमा में भी सर डेल्टा स्लीप होनी चाहिए, डेल्टा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी खत्म, ठीक है, फ्रीक्वेंसी खत्म। तो डीप स्लीप कोमा वर्ड यूज कर दिए, तो इसके लिए सी का 2 हो जाएगा सर, सी का केवल 2 रहे, वो एक ऑप्शन कौन से है या कौन से नहीं है सर, जो नहीं है वो कट कर दो, सारा उत्तर नहीं पता है एलिमिनेट करके उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस हमारी ये कह रही है। दूसरा, फिर इसके बाद में कह रहे हैं सर जब हम एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज करेंगे, इनके मुकाबले सारे रिलैक्स वाले हैं, तो एक्टिविटीज के नाम पर बीटा हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज चलती होती है, बीटा जागृति के रूप में आएगी। तो बी का जहां पर 1 और सी का 2 हो, ऐसी स्थिति मात्र एक है सर, उत्तर हो गया सर हमारा इस बेस पर, है ना। ये सारी चीजें आप रट नहीं सकते, देखो रटना चाहो तो रट लेना, बुक मैंने योग निद्रा वाली वो बता दी, उसमें कर लेना, ठीक है, टेबल भी आपको बताई गई है योग निद्रा जब करवाया तो, परंतु कॉमन आपको फ्रीक्वेंसीज नोट हो गई, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, फिर आपके सामने क्वेश्चन कैसे भी घुमाए ऊपर नीचे करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जागृति हमेशा बीटा के कारण होती है, आप काम आदि करते होते हैं। अल्फा में ध्यान की स्टार्टिंग होती होती है, स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग होती है, यानी एक तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रिलैक्सफुल, इस ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा वेकफुल स्टेट, हालांकि वेकफुल एक तरह से योग निद्रा के रूप में आप वेकफुल बोलते हैं कि योग निद्रा कर रहे हैं, परंतु फिर भी आप जागृत है, मतलब शब्दों को सुन रहे हैं उस रूप में, ठीक है पर रिलैक्स, यानी ध्यान की स्टार्टिंग हो गई है। थीटा जो होती है ध्यान में चले गए, आप पूरी तरह से डीप रिलैक्सेशन या स्लीप के रूप में मानते होते हैं थीटा, ठीक है। ऐसे डेल्टा डेप्थ के लिए होती है, यानी समाधि से आप तुलना करते हैं, नॉर्मली समाधि को तो कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, समाधि वाला आप कैसे डिफाइन करेंगे उसकी समाधि लगी हुई है, परंतु कोमा वर्ड इसके लिए परफेक्ट उत्तर हो जाता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सर, क्लियर। आगे बात करूं नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा प्रश्न, करिएगा। ठीक है, तो ए हेल्दी इंडिविजुअल, अब यहां पर कोई पिक्चर नहीं बनी हुई है, आपको इमेजिन करना है बस, क्या है इसका मतलब, स्वस्थ व्यक्ति अपने घुटने की संधि को वक्ष की ओर उठाता होता है, छाती की ओर लेके जाता है, ठीक है, नी को छाती को लेके जाना, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ये पवन मुक्तासन करने का प्रयास है, पवन मुक्तासन। तो ज्वाइंट्स यहां पर बंद हो रहे हैं सारे, जिस साइड में ज्वाइंट जा सकते हैं, घुटना जो है आपका बैंड हो गया पूरा, कूल्हे की जो है आगे की साइड, छाती की साइड लग गया,
सब लॉक हो गया, यानी एक तरह से फ्लेक्शन की स्थिति बन रही है, फ्लेक्शन। पवन मुक्तासन एक तरह से फ्लेक्शन का पोज हो गया, फ्लेक्शन का। ठीक है जी, ओके, ये याद रखेंगे। अगर यहीं पर धनुरासन की बात करें तो धनुरासन बताओ ट्विस्टिंग में आएगा, रोटेशन में आएगा? धनुरासन किस में आएगा? धनुरासन किस में आएगा? धनुरासन एक्सटेंशन में आएगा, एक्सटेंशन धनुरासन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बात करें नेक्स्ट, पाइवट ज्वाइंट्स। पाइवट ज्वाइंट कहां पर होते हैं? पाइवट ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, पाइवट कहां पर आएंगे? ज्वाइंट्स अपने बहुत सारे होते हैं शरीर में, पाइवट ज्वाइंट कहां पर आएंगे? ओके, तो श्रीकर भारत जी, ज्वाइंट्स जो होते हैं हमारे शरीर में नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक तो मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है। ऐसा शब्द सुन रखा होगा, मूवेबल, इमूवेबल, ऐसे वर्ड सुने होंगे, मूवेबल और इमूवेबल। या तो चलते हैं यानी चल संधियां, या अचल संधियां, और इनके बीच वाली थोड़ी सी इमूवेबल, अचल, चल, और स्लाइटली मूवेबल एक वर्ड होता है, स्लाइटली मूवेबल, हल्के फुल्के मूव करें। मूवेबल क्यों होंगे? क्योंकि इनमें साइनोवियल फ्लूइड होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। ठीक है, हल्के फुल्के क्यों मूव करें? क्योंकि इनके अंदर कार्टिलेज लगे होंगे, कार्टिलेजनियस टिश्यू। ठीक है, बिल्कुल इमूवेबल क्यों होंगे? क्योंकि उनमें फाइब्रस टिश्यू होगा, फाइब्रस। और क्यों इनमें? क्योंकि इनमें ये शब्द आए, इसलिए उनका नाम हम क्या करेंगे सर? कि इनमें इनका नाम फाइब्रस ज्वाइंट्स पड़ जाएगा। इमूवेबल को फाइब्रस कहेंगे, कार्टिलेजनियस ज्वाइंट्स को स्लाइटली मूवेबल नाम दे दिया, साइनोवियल ज्वाइंट्स का नाम मूवेबल ज्वाइंट्स कर दिया, क्योंकि इनमें ये चीजें है, फ्लूइड है सर। ओके, अब बात करते हैं, ये सारे शब्द हो गए, इनके और भी नाम है। इमूवेबल ज्वाइंट्स को और क्या कहते हैं? साइन आर्थरोसिस, आर्थरोसिस। ठीक है, ओके, सेम स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स है एम्फी आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका इमूवेबल। इमूवेबल हो गया, साइन स्लाइटली हो गया, और मूवेबल। मूवेबल की बात करें, जो मूव करते हैं, यानी डाई, दोनों तरफ है, डाई आर्थरोसिस, ये इनके नाम हो गए। अब सबसे ज्यादा टाइप्स किसके होते हैं? मूवेबल के। मूवेबल आपके अलग अलग एंगल में होते हैं, कोई रोटेट कर पाता है, कोई आपका जो है रोटेट करेगा, कोई एक्सटेंशन, कोई फ्लेक्शन, ये सारी मूवमेंट्स की गतियां, सबसे ज्यादा गति होगी वो मूवेबल में होगी। स्लाइटली मूवेबल में न के बराबर, इमूवेबल में तो होगी ही नहीं सर। ठीक है, मूवेबल में होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे शूचर्स, फ्यूचर होते हैं हमारी हड्डियां, कहां पर होती है? क्रैनियम के बीच के, जो क्रैनियम की हड्डियां होती है वो आरीनुमा आकार की होती है ऐसे, और एक आरी दूसरी आरी में बंध जाती है। जैसे कंघे को कंघे में फंसा लेते हैं, कंघी कंघी जानते हैं, हेयर्स में करते होते हैं, उसको एक दूसरे में फंसा लें, या उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेते हैं तो हिल नहीं पाती है, सेम ऐसी हड्डियां होती है, तो वो ज्वाइंट मूव नहीं हो पाता है। ठीक है, फ्यूचर्स में, फ्यूचर बोलते हैं उसको। ओके, सेम ऐसे ही और क्या बोलते हैं फ्यूचर के साथ में? हम बोलते थे साइन सिंडेस्मोसिस या गोम्फोसिस। गोम्फोसिस बोलते हैं पेग एंड सॉकेट जॉइंट्स को, और सिंडेस्मोसिस बोलते हैं टिबियोफ्यूबुलर जॉइंट्स की, वो मूव नहीं करते कभी भी। और बात करें साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो साइनोवियल में कौन कौन से आगे? बॉल एंड सॉकेट आगे, बॉल एंड सॉकेट आगे सर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाता है। आपका पाइवट जॉइंट इसी में आता था, पाइवट जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट इसी में आ जाता है। और क्या होता है? कॉन्डोलाइड होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है। ठीक है, कॉन्डोलाइड हो गया, ग्लाइडिंग, ग्लाइड करने वाला, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, और सैडल जॉइंट होता है। ये आपके सारे जॉइंट्स के प्रकार है सर, ये सारे जॉइंट्स के प्रकार हैं। बॉल सॉकेट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डोलाइड, ग्लाइडिंग, सैडल जॉइंट्स, ये सारे जॉइंट्स के प्रकार हैं। अब हमारे प्रश्न सर ये है कि ये स्वर जॉइंट्स बताओ कहां कहां पर। कल को प्रश्न देखो क्या बन रहा है कि और जॉइंट्स के बता दो हमें, क्या क्या प्रकार, कौन कौन से कहां कहां जॉइंट्स होते हैं, इनके बारे में बताना है। तो बताइएगा सर, जॉइंट्स कौन सा कहां पर होता है हमारा? ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट। यहां पर देखो एक पाइवट जॉइंट है, पाइवट जॉइंट किस टाइप का होता है? पाइवट जॉइंट है ना, अपने घरों में क्या होता है, दरवाजा लगा होता है, दरवाजा जैसे कि खुलता है। ठीक है, दरवाजा जैसे खुलता है वैसे ये जॉइंट्स होते होते हैं। जॉइंट दरवाजा एक साइड तो खुलता है, पीछे जा सकता है, और पुराने वाला दरवाजा डबल साइड खुलने वाला नहीं, एक साइड खुलने वाला, पीछे दीवार तक जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, बंद हो जाता है, ऐसा काम करता है। सेम ऐसा जैसे हमारी कोहनी, कोहनी जब है एक साइड में जाती है और एक साइड से फिर वापस आ जाती है, उसी साइड में वापस आ जाती है, वैसे ही तो होता है।
तो वो क्या है, अपना पाइवोट के रूप में जानते होते हैं। ठीक है, वो हिंज ज्वाइंट हो गया। और पाइवोट ज्वाइंट क्या हो गया, जिसमें आप एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर ऐसे घूम जाती होती है, ऐसे घूम जाती होती है। ठीक है, वो पाइवोट हो गया। ठीक है, जैसे एल्बो में होता है, एल्बो में हो गया आपका। ठीक है, रेडियो अल्नर ज्वाइंट बोलते हैं जिसको, रेडियो अल्नर। ठीक है, ओके, ये हो गया। और हिंज की बात करें, हिंज कैसे हो गया सर, हिंज एल्बो के अंदर, जैसे मैंने डोर का एग्जांपल दिया, डोर लाइक जो मूवमेंट होती है, एक रेडियो अल्नर की होती है ऊपर नीचे, जिससे प्रोन और सुपाइन बनते होते हैं, प्रोन और सुपाइन, हाथ का प्रोन एंड सुपाइन बनेगा हाथ के अंदर। ठीक है, ओके, हिंज ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया। इसके अलावा फिंगर्स में हो गया, ये जो भी ओपन होती है बंद होती है, ओपन एंड क्लोज, या मैं इसको बोलूं फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जहां होगा। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल फंसी होती है सॉकेट में, जैसे हिप के अंदर, हिप ज्वाइंट के अंदर, हिप ज्वाइंट के अंदर। ठीक है, या शोल्डर के अंदर फंसी होती है, जैसे मेखला बोलते हैं ना इसको, तो मेखला में हो गया। कॉन्डोलॉइड की बात करें, कॉन्डोलॉइड या ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स की बात करें, ग्लाइडिंग ग्लाइड होते हैं, जैसे आपका कौन सा होता है, रिस्ट के अंदर, रिस्ट बोन्स होती हैं, वो एक दूसरे पर फिसल जाती होती है, कार्पल्स, कार्पल्स। बॉल एंड सॉकेट हिप के अंदर हो गया, पाइवट ज्वाइंट रेडियो अल्ना के अंदर हो गया, रेडियो अल्नर। ठीक है, एल्बो ज्वाइंट्स के अंदर। हिंज ज्वाइंट भी एल्बो के अंदर है, परंतु वो ओपन होता है, डोर लाइक स्ट्रक्चर। नम्रता शाह मैम आपको सुना रहा हूं ये सारी बातें ताकि आप क्लियर कर पाए। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया, ग्लाइड करना, फिसलना एक दूसरे पर, जैसे हमारी कार्पल्स फिसलती होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया। कॉन्डोलाइट ज्वाइंट की बात करेंगे सर, जैसे हमारे मेटाकार्पल्स के बीच में होता है। ठीक है, मेटाकार्पल्स, मेटा कार्पल्स वर्सेस फैलेंजेस, मतलब हथेली से उंगलियां जब निकलती है उनके बीच में होता है वो वाला ज्वाइंट्स। ठीक है, वो हो गया सैडल ज्वाइंट्स के रूप में, कॉन्डोलाइट, सॉरी कॉन्डोलाइट, कॉन्डोलाइट। ठीक है, कॉन्डोल, ओके, डन। सैडल ज्वाइंट्स की बात करें तो सैडल अंगूठे में होता है सर, अंगूठे में। ठीक है, अंगूठे में। क्लियर है नम्रता शाह मैम, अभी भी क्लियर, क्लियर है क्या डॉक्टर नम्रता मैम? बॉल एंड सॉकेट आया हिप्स के अंदर, हिप्स में या शोल्डर में। पाइवट ज्वाइंट कोहनी में आया, रेडियस और अल्नर के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जब घूमती है उसके रूप में। हिंज ज्वाइंट जो होती है वो सर एल्बो के अंदर ही है, परंतु ये दरवाजे लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन एंड क्लोज होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप में। ठीक है, कोहनी खुलती है और ओपन होती है। कॉन्डोलाइट ज्वाइंट सर मेटाकार्पस हथेली और फ्लेंजेस के बीच में आया। ठीक है, ओके। हिंज भी एल्बो में है, एल्बो मतलब कोहनी, कोहनी में है, हिंज भी कोहनी में है, पाइवट भी कोहनी में है। ठीक है, एक शब्द में हम नाम देते हो, ओके। ठीक है, ग्लाइडिंग हो गया, सैडल ज्वाइंट हो गया, सैडल किस में आएगा, अंगूठे में आ गया। ठीक है, अंगूठे के अंदर देखने को मिलता होता है, पहली जो अपनी मेटाकार्पल्स होती है, फर्स्ट मेटाकार्पल्स, और जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम अंगूठे वाली, उसके अंदर होता है। ठीक है, अंगूठे में देखने को मिलता है नेर में। ठीक है सर, ये अपने ज्वाइंट्स हो गए। अब इनमें से ये नाम याद रखना है, कल को क्या पूछेंगे, बताओ जी इनमें साइनोवियल ज्वाइंट कौन सा है या कौन सा नहीं है, या कहां कहां पर है। ये मेजर मेजर मैंने अंग बताए, यहीं से एग्जामिनर के पूछने की कोशिश होगी, आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या है सर, अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है एल्बो, एल्बो के रूप में राइट उत्तर हो जाएगा, एल्बो में पाया जा रहा है। ठीक है, एल्बो में पाइवट ज्वाइंट, डन है सर। बाकी चीजें हमने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूको ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोसिस, है ना, इसको पूछा गया है कैसे होती है। शरीर शरीर में जो है हम भोजन खा रहे हैं, भोजन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ आती है, बर्न होती है। ठीक है, एनर्जी देने के लिए। किस रूप में बात बनती होती है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ आती है तो किस रूप में बर्न हो जाती है सर। ठीक है, ओके। तो ग्लूकोज जब आती होती है शरीर में, एक तो बनाएगी सर एटीपी बनेगा, साथ में पाइयूरेटिक, पाइरूरिक एसिड बनता होता है। ठीक है, पाइयूरिक एसिड, साथ में और क्या बनेगा सर, पाइरूरिक एसिड के साथ में H2O प्लस में CO2, ये बन रही है। और सर अपनी हीट तो बनेगी बनेगी। ये शब्द हमारे बन करके तैयार हो गए। अब यहां पर जो क्वेश्चन है मेन, कि ये एटीपी है प्लस में CO2 बन गई और पाइरूरेटिक एसिड बन गया। अब अगर इनफ ऑक्सीजन और नहीं है आपके पास में, अदर ऑक्सीजन और नहीं है, ऑक्सीजन और नहीं है, कम हो गई, तो ये जितना पायरिक एसिड बनता जाएगा नेक्स्ट टाइम में किस में कन्वर्ट होता जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा। किस में, लैक्टिक एसिड में।
ठीक है। इस लैक्टिक एसिड को बनने से बचाना है तो इसको भी बर्न करने के लिए मोर ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन बर्निंग है ना, और ऑक्सीजन चाहिए। लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या आएगी शरीर में, थकान आएगी, मसल्स थक जाएंगे ना, पेन होगा। तो मसल्स को थकने नहीं देना है तो सर अपने को इसको लैक्टिक एसिड को नहीं बनने देना। कम लैक्टिक एसिड बने उसके लिए हमें क्या करना है सर, ऑक्सीजन को इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा। तो योगी दी होंगे तो थकेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो यानी कि बन क्या क्या रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, और ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा है यहां पर, ये ध्यान देना, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, जेनोलाइसिस, ठीक है, जेनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक होना, ठीक है, वो अलग है। ये ग्लाइकोलाइसिस है, ओनली ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ करके हम एटीपी में बना रहे हैं, ठीक है। एटीपी वर्ड क्या आया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या आया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ओके, ये बनता होता है। एडीपी क्या होता है, एडीपी में बस डाई लग जाता है, डाई माने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, डाइफॉस्फेट होता है। अमाइनो एसिड्स क्या होता है, ये सर प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, ठीक है। ये क्लियर है। हीट का मतलब होता है उष्मा, जब हमारी मसल्स काम करें या कोई भी शरीर में कोई भी क्रियाएं होती है, कोई भी क्रियाएं, कोई भी क्रिया, भोजन का पचना या स्टूल का पास आउट होना, स्टूल बनना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना, लीवर का काम करना, हार्ट का काम करना, हर एक चीज से हीट रिलीज होती है सर, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम भागते हैं तो उसमें ज्यादा फील होता है, भागेंगे आप तो हीट निकलती है ना, पसीना आता है ना शरीर में, गर्मी आ जाती है, वो हीट, ठीक है, कुछ ना कुछ मात्रा में वो निकलती होती है। आशा करता हूं समझ गए होंगे सुषमा रेड्डी में हीट के बारे में, ठीक है। एडीपी, एडीपी फर्स्ट स्टेप में रिलीज होता है, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। इससे पहले एक स्टेप और होता है, 12 स्टेप होते हैं इसके टोटल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के 12 स्टेप होते हैं, मैंने इसमें से लास्ट स्टेप लिखा है जो आपके काम का है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों है। एटीपी में हो गया, एडीपी पहले बन जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज के आने से पहले, ऑक्सीजन के मिलने से पहले एडीपी बन गया। एडीपी को डायरेक्ट जो है एटीपी में आ गया सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही तो हमारी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी जब कहा जाता है तो एटीपी एनर्जी है सर, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है, ओके। पायरुविक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड है, में कन्वर्ट हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस में, अगर एब्सेंस नहीं हुई सर फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं होगा, ठीक है, फिर कम बनेगा, अगर बनेगा भी तो कम बनेगा, बनेगा ही नहीं, डन। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या क्या होगा, एक तो आपका एटीपी होगा, पायरुविक एसिड, और एक एटीपी, बी और डी आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2023, अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन आए उनकी हम बात करते हैं, अभी आजकल में जो आ रहे हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ओके, फॉलोइंग पार्ट है, ब्लड डिसऑर्डर को हमें मैनेज करना है, तो हमें ये प्रश्न अब एग्जाम में बैठ कर एकदम से समझ नहीं आएगा, हर्ट को बना लेना, और वो हर्ट बनाना जो आर्टिफिशियल मैं बनाता होता हूं, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 4 डिब्बे एक तरह से ऐसी चैम्बर होते हैं हर्ट के अंदर, 2 3 4, बस क्लियर, ठीक है। हर्ट यहां से अंदर होता है, इधर से 1 से 2 में गया, और 2 से फिर सीधा लंग्स के पास जाता है, ठीक है, लंग्स के पास से फिर वापस आता है हर्ट, ब्लड कहां जाता है, 3 के पास जाता है, ठीक है, 3 के पास आता है, 3 के पास, अब 3 का नाम क्या है सर, अब इनका नामकरण कर दे, और 3 से फिर 4 में गया, और 4 से फिर सीधा शरीर में गया, बॉडी में गया, और बॉडी से फिर घूम करके सीधा एक में जाता होता है, एक में जाता होता है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है ब्लड का काम, ठीक है। अब इनके नाम लिखते हैं, अब हमने ये चार्ट बना लिया, सबके नाम लिखते हैं सर। पहले तो हम निकालते कि बॉडी से शरीर में कैसे आया, तो बॉडी से शरीर में जाने के लिए वेना कावा नाम होता है, वेना कावा, वेना कावा, ठीक है, गई, एक में डाला, एक का नाम क्या है, तो नाम दे देते सबका, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम होगा, नीचे ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, 4 नंबर, सबका नाम दे दिया। आओ सर, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल था, बाइकस्पिड, ठीक है, सॉरी ट्राइकस्पिड, 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 1 और 2 3 होते हैं ना, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड से फिर कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड अवे जा रहा है, तो ये आर्टरी होनी चाहिए, और है कैसी, लंग्स वाली, पल्मोनरी आर्टरी, पीए, पल्मोनरी आर्टरी में गया,
पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया, लंग्स में गया। लंग्स से फिर सर अब क्या करते हैं, इसको शुद्ध कर दिया, रेड कर दिया मैंने, है ना, शुद्ध कर दिया, कहां पर आया सर, ये वापस आ रहा है तो वी वेन होनी चाहिए और ये पल्मोनरी होनी चाहिए, लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के पास है 3 और 4, 1 और 2 3 में क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल होगा। दूसरी साइड जाएंगे तो 3 और 4 के बीच में कौन सा वॉल होना चाहिए सर, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का कोई अन्य नाम सर, मिट्रल वॉल बोलते हैं इसको, मिट्रल, ठीक है, मिट्रल वॉल बोलते हैं। ओके, बाइकस्पिड से फिर कहां जाएगा, 4 नंबर पे, 4 नंबर का नाम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरोटा, ओरोटा से अगर आगे जाना है तो आर्टरीज, आर्टरी से आगे जाना है आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल्स, और ओल्स का मतलब और छोटा हो जाना, ठीक है, आर्ट्रियोल से सर फिर बीच में कैपिलरी होती है, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर छोटी, पहले वेन्यूल्स उठाएंगे, वेन्यूल्स ये उठाएंगे, वेन्यूल से वेन्स, ठीक है, वेन से फिर वेना कावा, ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन चलता होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसमें हमें जो भी नाम दे रखा है उनको हम नामकरण कर देंगे इनमें। सर बाइकस्पिड वॉल्व ई बताया इन्होंने, ठीक है, ई को बाइकस्पिड वॉल्व दिया इन्होंने नाम, बाइकस्पिड ई ये दिया, ठीक है। ए में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ए दे दिया नाम। बी में पल्मोनरी ओरोटा, पल्मोनरी आर्टरी को ओरोटा बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें, पर है पल्मोनरी, ठीक है, मोटी होगी वो ओरोटा बन जाते थे, सिंपल सी बात है, ठीक है। पल्मोनरी वेना कावा, सी नाम दिया, वेना कावा, सी। आगे राइट ओरिकल, राइट ओरिकल नाम दे रखा है, ये रहा सर, डी, ठीक है। पांचों आ गए सर, 3 और 2 5, डी ए बी सी ई, ये होना चाहिए डी ए बी सी ई। ये क्वेश्चन बिना आपके किए, या तो आपने रट रखा है तो अच्छी बात है, रटा नहीं हुआ है चीज को तो बिना आपके इस तरीके से डायग्राम बनाए शायद ही ठीक हो पाए, कोई विद्यार्थी ठीक कर पाएगा, तो इस तरीके से आप थोड़ा यूज कर लेना, डी ए बी सी ई राइट हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी हैं जिनको कंठस्थ है सारी चीजें तो कर लेंगे, अदरवाइज अगर आपको नहीं है समझ तो प्लीज इनका डायग्राम एक बार बना लीजिएगा और कर लीजिए एग्जाम में अच्छे से, हर चीज का उत्तर मिल जाएगा यहां पर आपके, ठीक है सर। अब हार्ट के अंदर, हार्ट का कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होगा, 0.8 सेकंड का नॉर्मल। हार्ट बीट कितने टाइम की होती है, कार्डियक बीट, हार्ट बीट लगभग सर 72 टाइम्स होती है, कितने टाइम में सर, 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। कोई एथलीट है या कोई योगी है या कोई बहुत अच्छी वर्कआउट करता है तो उसका हार्ट नॉर्मल बीट जो होता है 60 to 65 बीट पर आ जाता होता है, इतना। अब उसका मतलब ये नहीं है कि उसका हार्ट बीट जो है बीपी कम हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका ब्लड फ्लो ज्यादा होने लग जाता है सर नॉर्मल अवस्था में। 72 एक नॉर्मल पर्सन की है, जो एथलीट होगा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है, योगी आदि है हमारे जैसा जबरदस्त, हमारे से बढ़िया क्वालिटी का, तो उसका 60 to 65 पर आ जाती है हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। और उस टाइम उसको हम लो बीपी नहीं बोलेंगे बट उसमें, ठीक है। बीपी शब्द आया तो बीपी शब्द में क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कितना होता है 120/80 होता है आइडियल, यही वर्ड एग्जाम में बोलना है, चाहे आपने कुछ भी सुन लिया हो नम्रता शाह मैम कि आजकल ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुक्स में अभी तक यही है 120/80, ठीक है। 120 को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल या डायस्टोल। 120 का मतलब क्या होता है, एसडी वर्ड होता है ना, सिस्टोल, सिस्टोल इसको बोलते हैं, और डायस्टोल इसको बोलते होते हैं, डायस्टोल इसको बोलते होते हैं, ठीक है जी। अब हार्ट की साउंड का नाम क्या है, हार्ट की साउंड का नाम लब एंड डब, ठीक है, ये हार्ट की साउंड का नाम है। यहां से दूसरा क्वेश्चन, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमेशा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में दबाव ज्यादा पड़ता होता है 120। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, सबसे पहले मान लो एक हार्ट है उसको स्टार्ट होना है तो कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा सर, सबसे पहला स्टार्टिंग जो होगी, सबसे पहली स्टार्टिंग एट्रियम, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपना ब्लड सारा का सारा वेंट्रिकल्स में डाल देंगे, वेंट्रिकल उस टाइम तक रिलैक्स रहेंगे, और फिर अपना सारा का सारा सर वेंट्रिकल अपना ब्लड कहां दे देंगे, ओरोटा में डाल देंगे, ऐसा होगा। उसके बाद में वेंट्रिकल की बारी आता है, ये क्रम होता है 0.8 सेकंड के अंतर्गत। वैसे तो सर पहले कौन हुआ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, है ना, जब से जन्म हुआ हार्ट बना एक्चुअल में कुछ नहीं पता, बट हार्ट की कार्डियक साइकिल की बात करें तब हम एट्रियम को पहले काउंट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ओके। तो अब एक टाइम ऐसा होता है इन दोनों के अंदर कि ये एक ही टाइम तक, ठीक है, एक ही टाइम तक, ओ एक टाइम ऐसा होता है इन दोनों में कि ये एक ही टाइम तक तो है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक ही टाइम दोनों के दोनों रिलैक्स करते होते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन बताइए सर, उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल वर्ड यूज होता है, ज्वाइंट सिस्टोल यूज होता है, ऐसा शब्द तो सुन रखा होगा आप लोगों ने, उसको कितना मानते होते हैं हम,
ठीक है, वो कितना है, ये क्वेश्चन मेरा ये है। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट सिस्टोल, ऐसा वर्ड यूज किया ना हमने, उसकी बात करते हैं। अलग अलग की बात करते हैं, अलग अलग की बात करते हैं यहां पर पहले। एक तो होता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एक होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक दूसरा वर्ड होता है वेन एट्रियल डायस्टोल, ठीक है, और वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, रिलैक्स होना, कि वो फीलिंग है। और हम ये छोटी छोटी बारीक बातें आपसे पूछी जा सकती है, निशा मारा है, प्लीज नोट करिएगा। रिलैक्स मतलब ये ओपन है, रिलैक्स मतलब ओपन है, और ओपन का मतलब ये फीलिंग स्टेज में है, फीलिंग, ठीक है। और सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये क्लोज हो गई, क्लोज मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से पिचक गए हैं, और पिचकना मतलब ये फीलिंग नहीं हो रही है, क्या हो रहे हैं, ये ब्लैंक हो रहे हैं, एक तरह से खाली हो रहे हैं, ठीक है, ब्लैंक, खाली हो गए एक तरह से, ये इसको हम बोलते होते हैं, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड का होता है। इसका मतलब सर वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होगा, 0.3 सेकंड का, ऐसा ही होता है, ठीक है, कि वेंट्रिकल कितने टाइम तक सिस्टोल होते हैं ओवरऑल, 0.3 सेकंड का। और वेंट्रिकल डायस्टोल फिर कितना होगा सर, 0.5, क्योंकि टोटल 0.8 है ना, टोटल कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। और 0.8 सेकंड का मतलब क्या है, कि 0.8 सेकंड में हार्ट के अंदर जो ब्लड अंदर गया है ना, वो एकदम से बाहर निकल गया, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में हार्ट अपना ब्लड लेता है अंदर और बाहर निकाल देता है सारा का सारा, ठीक है, जितना हार्ट ने ब्लड लिया है, सारा तो नहीं निकालता, मतलब जितना लेता है वो, ओके, 70 ml के आसपास कार्डियक आउटपुट होती है, वो सारा निकाल देता है सर, ठीक है, ओके। सेम ऐसे एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है, इसका मतलब 0.7 सेकंड तक वो सर बढ़ता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही तो है। तो ये सर 0.7 सेकंड डायस्टोल हो गया, इसका 0.3 का 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, ओके। प्लीज क्लियर कीजिएगा, कोई भी डाउट है यहां पर तो पुट करिएगा, ओके, डन। आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट हम करते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हार्ट को पढ़ लेना जरूरी है आपके लिए, काम की चीज है, एग्जामिनर पूछ लेता होता है, ओके। तो कृपया करके जिनको कार्डिक साइकिल नहीं समझ में आ रहा, एक बार आप प्लीज एक चीज को देख लेंगे, मेन चीजों को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपकी कैलकुलेशन अगर आप करने चाहें तो उल्टा सीधा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर दे दिए, मैं इसको दोहरा देता हूं एक बार, एट्रियल को, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। और एक टाइम क्या होगा एट्रियल सिस्टोल, तो एक बार होगा डायस्टोल, दो चीजें होगी, डायस्टोल, एक बार होगा वेंट्रिकल सिस्टोल, तो एक बार होगा वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। मैं पिछली बात को रिपीट कर रहा हूं, आप लोग उत्तर दीजिएगा इस प्रश्न का, ओके। यहां पर आपको ऑप्शन चूज करने हैं सर, ये प्रश्न अधूरा है, आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज करने हैं, मींस जैसे एक उत्तर दे सकते हैं आप ए एंड डी मिलाकर के देखते हैं, दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं बी एंड सी का दे सकते हैं, तीसरा उत्तर दे सकते हैं आप सी एंड डी का दे सकते हैं, ठीक है। चौथा उत्तर दे सकते हैं आप चौथा ध्यान से देना है आपको उत्तर ई एंड ए, ठीक है, ये, ठीक है। अब इनमें से कोई उत्तर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये प्रश्न गलती से अधूरा है। आगे मैं प्रश्न पर बात कर रहा हूं यहां पर, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ये दो शब्द है सर। सिस्टोल का मतलब क्या कहा हमने, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्ट। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स होना, रिलैक्स मतलब ब्लैंक होना, और सॉरी फिल होना, हार्ट फिल हो रहा है, ब्लड फिल हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पिचक गया, मतलब हार्ट खाली हो गया, ब्लैंक होना, ठीक है, ओके। इस ब्लैंक के लिए कोई प्रॉपर वर्ड है तो कृपया बताइएगा, ठीक है, ओके। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर सिस्टोल और डायस्टोल की। एट्रियल सिस्टोल जितनी देर तक होगा, सिस्टोल मतलब खाली होगा 0.1 सेकंड में, खाली एकदम से, एक एम्प्टी, हाँ एम्प्टी वर्ड, सॉरी एम्प्टी, ठीक है, ओके एम्प्टी, ठीक, खाली वो 0.1 सेकंड में एकदम से पिचका और आगे चला, क्योंकि एट्री में आते ही खून कम है, पिचका और आगे चला गया। अब बाकी का टाइम वो भरने में लग जाएगा, बाकी का टाइम कितना, टोटल टाइम हमने बताया 0.8 सेकंड का है। हार्ट दबेगा और खुलेगा, ये टोटल मिलाकर 0.8 सेकंड का होता है, चाहे उसमें एट्रियम दब रहे हैं खुल रहे हैं, चाहे वेंट्रिकल दब रहे हैं खुल रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइम पर हो रहा है। 0.1 सेकंड एट्रियम अगर दबा है तो कौन कितने टाइम तक खुलेगा, 0.7 सेकंड, क्योंकि टोटल आपको 0.8 होना चाहिए नॉर्मल। सेम ऐसे वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, कितने टाइम तक हुआ, वेंट्रिकल सर बड़े हैं ज्यादा, और इनसे आगे खून एकदम से जाता नहीं, तो इनको भरने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, कितना, थोड़ा सा ही ज्यादा लगेगा, बस 0.3 सेकंड, इतने में भर गए ये,
अब सर सॉरी खाली हो गए 0.3 सेकंड में, खाली हुए भरने में सर ज्यादा टाइम लगेगा तो 0.5 सेकंड, यानी 5 और 3 8, 0.8 सेकंड होना चाहिए एक बार सिस्टोल होना, चाहे वो किसी का भी हो रहा है, एक एट्रियम का या वेंट्रिकल का। एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल, दोनों को मिलाकर के एक कार्डियक साइकिल बनता है। कार्डियक साइकिल में कार्डियक साइकिल क्या होता है, डायास्टोल प्लस सिस्टोल होता है। किसका, चाहे वो एट्रियम का ले लो चाहे वेंट्रिकल का ले लो, है ना। और वैसे इकट्ठा ही होता है सर, एक साथ काम करते हो तो ये अलग अलग नहीं है कि 0.8 और 0.8 को मिलाकर 1.6 कर दें, 16 कर दें, ऐसा नहीं है। इसके लिए कृपया आपसे निवेदन है, पूरा जो मैंने हर्ट के बारे में बताया वो अच्छे से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। कई कई कुछ विद्यार्थी कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि सर एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल मिलाकर तो 0.4 सेकंड ही हुआ है, तो एट्रियम को एट्रियम के साथ जोड़ो, ठीक है, वेंट्रिकल को वेंट्रिकल के साथ, तब 0.8 बनेगा आपका। क्लियर है जी। आगे चलते सर इसी में नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये प्रश्न सॉरी ये करना था हमें पहले, यही जो प्रश्न अपने स्क्रीन पर दे रखा है कि कोई व्यक्ति पैर को उठाता है बाईं ओर और दाईं ओर रख देता है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो उसको बताओ क्या कहेंगे हम, ठीक है, ये इन्होंने कहा है सर। तो मैं स्क्रीन को साफ करता हूं, पहले पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है अपना पैर को उठाता है, ठीक है, ये उसके हाथ हो गए, ठीक है, और ये उसके पैर मानता हूं मैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, कहते एक व्यक्ति अपने बाएं पैर को, बायां कोई भी हो मेरे अकॉर्डिंग है आपके अनुसार, कोई एक पैर को उठा रहा है और वह उठा करके इसको अपने दूर ले जाकर के वापस ला रहा है, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। रेज दियर लेफ्ट लेग, उठाया साइड एंड ब्रिंग इट बैक डाउन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, और मूवमेंट करता मतलब लेकर के वापस लेकर के आया, तो ये क्या गया, दूर लेकर के गया और फिर वापस लेकर के आया, ठीक है। तो एक तरह से अडक्शन किया, वापस लेकर के आया, एडक्शन, अबडक्शन, दूर लेकर गया। अबडक्शन मतलब दूर ले जाना, अबडक्शन मतलब ऐड मतलब वापस पास में लाना, और वापस किधर, मिड लाइन, सेंटर लाइन, मिड लाइन। मिड लाइन कौन सी होती है, जो नोस्ट्रिल के बीचों बीच से और हमारी छाती के बीचों बीच से, नेवल के बीचों बीच से, जेनिटल ऑर्गन्स के बीचों बीच में से जो गुजरे, वो लाइन हमारी मिड लाइन कहलाती होती है, हमारे शरीर की स्पाइन के बीचों बीच में गुजरती है। तो मिड लाइन के पास में कोई अंगों को लाना सर, ऐड करना मतलब एडिशन, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, मिड लाइन में एडक्शन होता है और अबडक्शन उसका विपरीत होता है, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं कि ताड़ासन की स्थिति में, ताड़ासन की स्थिति में मेरे पैर जो है वो क्या है, एडक्शन है या अबडक्शन है बताओ। और एक तिर्यक ताड़ासन, पैरों को पूछना है हमें, पैरों को, पैर की स्थिति तिर्यक ताड़ासन, ठीक है। ताड़ासन स्थिति में लगभग पैर हमारे पास में होते मिड लाइन के, तो वो तो है एडिशन हुआ है, एडिशन, एडक्शन, ठीक है, एडक्शन। तिर्यक ताड़ासन में हम पैरों को खोल देते होते हैं, पैरों को ओपन करते हैं ना, ओपन लेग्स, ठीक है, मतलब मिड लाइन से दूर हो गए, तो मिड लाइन से जब पैर दूर हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अबडक्शन, एबीयू, एबीडी, बस बी का ही अंतर है, बाकी सब सेम स्पेलिंग है, अबडक्शन, ठीक है। आशा करता हूं स्पेलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर जो उत्तर देना था आपको सी और डी देना था, गलती मेरी है, मैं थोड़ा सा लिख नहीं पाया यहां पर ऑप्शन ढंग से, सी एंड डी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है, दोनों मिला करके। ओके डन है, पूरा प्रश्न सी एंड डी ऑप्शन के साथ में होगा। अगली बात करते सर, ये रहा आपके सामने प्रश्न, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सर इसके लिए कौन जिम्मेदार, हमने बुक में पढ़ा था, प्राणायाम। और प्राणायाम नॉर्मली किसके रूप में जानते होते हैं, वैसे सारे ही एक्टिवेट करेंगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सब काम करता है, क्योंकि मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं तो क्या मेरा सिंपैथेटिक काम नहीं कर रहा, कर रहा है सर। क्या मैं थोड़ा सा दौड़ लेता हूं तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं करता, करते हैं सर, हमेशा ही काम करते हैं। बट इन चार में से आपको एक राइट उत्तर देना है, चार में से एक राइट उत्तर देना है, चारों में से एक उत्तर देना है ना। तो उस केस में अब देखो ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी में आपके मोस्ट प्रोबेबली चारों उत्तर ठीक हो सकते हैं, बट ध्यान देना बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसको चूज करने के लिए एग्जामिनर आपको आपके साथ जिद करता है ऐसे क्वेश्चंस में, बेस्ट। तो मेरा पूरक में भी सर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में भी, है ना, रेचक में भी, पूरक में, हर जगह। बट यहां पर इनका इनिशिएट पावरफुल पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस, है ना, एकदम से अचानक कुछ अलग हो जाता है, तब क्या होता है, कुंभक। जैसे हम होल्ड करते हैं सांस को तो हमारी बॉडी अपने आप को कोऑर्डिनेट करने लग जाती है कि अब भी हमें जिंदा रखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि नॉर्मल सांस आ रहा था जा रहा था, जो सिंपैथेटिक था पैरासिम्पैथेटिक था वो बना हुआ था, डील चल रहा था। बट जैसे ही हमने कुंभक लगाना स्टार्ट किया अनुलोम विलोम के साथ में, या नॉर्मल सांस रोक दिया, तो बॉडी एकदम से अलर्ट हो जाती है, तो वो जो भी करने की कोशिश करती है एकदम से रिफ्लेक्सेस जनरेट करती है कि सिंपैथेटिक बढ़ाया जाए या पैरासिम्पैथेटिक, किसकी नीड है, वैसे करता है तो कुंभक में, ठीक है। चारों में से उत्तर अपना राइट होगा। मैं फिर रोटेट दोहरा देता हूं बात को कि हर टाइम हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इनिशिएटिव रहता है, कभी खत्म नहीं होता, बट शब्द यूज किया पावरफुल, इनमें से एक चूज करना है तो वो कुंभक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
कुंभक इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर, हमेशा रहता है, कभी खत्म होता ही नहीं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जब तक जीवन है दोनों एक्टिविटी चलती रहती है। बट चारों में से उत्तर चूज करना है तो कुंभक आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोन्स हैं, विच बोन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से। ओके आप लोग उत्तर दीजिए, मैं आज हड्डियों के ऊपर चर्चा करते हैं, विशेष रूप से पूरी हड्डियों को खोल देंगे भैया हम, ठीक है। सर कहते हैं हड्डियां टोटल 206 होती हैं अडल्ट में, ठीक है। बच्चों में कितने होते हैं चाइल्ड में, चाइल्ड में कोई संख्या एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि चाइल्ड इन्फेंट जैसे मां के गर्भ से बाहर आता है तो तब से उसके अंदर हड्डियां जो है धीरे धीरे एक होने लग जाती है, तो एक्चुअल संख्या कहते हैं 300 प्लस बोल देते, कोई कोई 305 बोले, 310 बोल देगा, लमसम इतनी होती है 310 प्लस ऐसे, ठीक है। इन्फेंट में जैसे जैसे बच्चा जो है पैरों के घुटनों के बल और हाथों पर चलता है, धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, हड्डियां जुड़ने लग जाती हैं उसकी, ठीक है। फाइनली 206 रह जाती होती है, तो ये 206 से हमारा क्वेश्चन रहेगा, हमेशा याद रखना, बच्चों से में कोई नहीं है, बस बच्चों से ये समझना 300 प्लस के आसपास है जितनी भी है, तो 206 हड्डियां होती है अडल्ट में। अब क्या क्या होती है, एक एक्सियल होता है, एक अपेंडिकुलर होता है। अपेंडिकुलर एक्सियल में 80 सेंसेज है, बाकी रिमेनिंग 126 अपेंडिकुलर में है, ठीक है। 80 में क्या क्या आता है, एक तो आती है खोपड़ी और साथ में आपकी रीढ़ की हड्डी आ गई सर, रीढ़ की हड्डी आ गई, रीढ़ की हड्डी के साथ में रिब्स आ गए, ठीक है, और छाती के बीच की आ गई, बस इतना ही है सर, और उसकी कुछ भी नहीं है। स्कल की बात करो तो टोटल कितनी बना जाती है, 29 हो जाती है, हॉइड को मिला देते हैं, फ्लोटिंग बोन को मिला करके, ठीक है। रिब्स कितनी होगी, 24 हो गई, ठीक है। ओके वर्टिब्रास कितनी होगी, 26 हो गई, और आपकी एक क्या होगी, स्टर्नम होगी सर, जुड़ गई 80 बन गई होगी टोटल, एक स्टर्नम होगी। ओके क्लियर है, डन। मधुकर भारती साहब याद रख लीजिएगा सर। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, अगली हड्डियां, और हड्डियां कौन सी थी सर, हमारे शरीर में हड्डियां थी, एक तो स्कल की होगी, खोपड़ी की, हाँ पहले इनको ओपन कर देता हूं मैं एक्सेल को, तो क्रैनियल बोन जिनको बोलते हैं क्रैनियल, क्रैनियल की क्या वर्ड था, स्टेप ऑफ, एस से स्फेनोइड, टी से टेम्पोरल, ई से एथमोइड, पी से पैराइटल, ओ से ऑक्सीपिटल, एफ से फ्रंटल, इनमें से दो दो के जोड़े कौन से थे सर, पीटी, पीटी पैराइटल और टेम्पोरल, ये दो दो के रूप में थे, इस प्रकार से टोटल 8 बोन हो गई थी क्रैनियल में। फिर फेस क्या थी, फेस में कितनी थी, 14 और 8 22, 14 थी, 14 फेस में कौन सी थी, फेस के अंदर सर हमने वर्ड यूज किया था इसमें, आपको क्या कहता, पीएम सीएम करके याद पड़ा था, पीएम सीएम, ठीक है, LVN Z ऐसे। पी से सर, पी से था पैलेटाइन, एम से सर मैंडिबल ले लो, या इस एम से मैग्जिला ले लो, जो भी आपको लेना है, सी से कौनचे, नेजल कौनचे, एल से लैक्रिमल, वी से वोमर, एन से सर नेजल, नेजल वोम जो थी, और जेड से जाइगोमेटिक, ये बोन आ गई सर 14, फेस हो गया 14 और 8 22। अब सर 6 और रहेगी, 6 कौन सी है, ईयर के अंदर, ईयर में 3 पेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 पेयर ईयर्स के, ईयर के अंदर 3 पेयर कौन कौन से है सर, एमआईएस मैलियस इनकस टिप्स, दोनों साइड होती हैं दो दो, तो 3 दूनी 6 हो जाती है टोटल, ठीक है, 6 बोन्स होगी, तो अपनी 8 आ गई, 14 आ गई और 6 आ गई, टोटल कितनी होगी सर, 14 और 6 20 और 8 28, और एक बोन रहेगी सर जो कभी किसी से जुड़ती नहीं, कहते हॉइड बोन, हॉइड कच्छुए की तरह होती है, ठीक है, कुत्ते के पीछे होती है, तो इसलिए कहते हैं उसकी जुबान लटकती रहती है ज्यादा, और फांसी जब व्यक्ति कोई लेता है आत्महत्या करता है फांसी के थ्रू, ठीक है, जहर पीकर नहीं, फांसी रस्से के थ्रू, तो ये हड्डी कहते टूट जाती है, जिससे जबान जो होती है, वो जीभ जो होती है हमारी, वो बैलेंस करती है, जीभ को सहारा देती है, तो जीभ को सहारा नहीं मिल पाता, तो जीभ इसलिए बाहर आ जाती है, तो मरने की जब एक्टिंग करते होते हैं तो जीभ को बाहर निकाल करके ना, वैसे तो वो हड्डी टूट गई, मतलब उसमें फांसी जो खाता होता है किसी को, अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, ठीक है, तो जीभ बाहर आ जाती है उसकी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली स्टूल आदि पास हो जाता होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है सर। ये हड्डियां हो गई अपनी 29। रिब्स का नाम सर कुछ भी नहीं है, रिब्स 3 स्तर पर हम बांटते हैं, पहली ट्रू रिब्स होती है 7, सत्य को 7 में बांटा, फिर फाल्स रिब्स होती है, फाल्स कितनी होती है सर, 7 के बाद में 8वीं 9वीं और 10वीं, ये तीनों फाल्स, फिर होती है फ्लोटिंग, 11वीं और 12वीं रिब्स फ्लोटिंग, तैरने वाली रिब्स बन जाती होती है, एक होती है फिर छाती के बीचों बीच, उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। वर्टिब्रास कितनी बताई सर, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, सैक्रल और कोक्सिस, सी से 7, थोरेसिक से 12, लंबर से 5, सैक्रम में भी 5 थी बचपन में, कोक्सिस में 4 थी, सैक्रम घट करके 1 हो गई, कोक्सिस घट करके भी 1 हो गई, इस प्रकार से 26 होगी, बच्चे भी बचपन में ये 33 रहती है, ये उत्तर रख रहा है चाइल्ड में,
चाइल्ड में 33, प्रियंका रावल। मैम भूल जाते हो आप छोटी छोटी बातें, पढ़ते ही नहीं हो तो भूलोगे कैसे, ठीक है, तो पहले पढ़ लिया करो ढंग से। प्रियंका रावल जी आपसे निवेदन है। 26 कितनी होती है, अडल्ट होती है, ठीक है, बच्चों में 33 होती है वर्टिब्रास, ये फिक्स आंसर रहेगा आपका। अब नर्व्स कितनी होती है सर, 33 वर्टिब्रा, तो इसका मतलब नर्व कितनी होगी, स्पाइनल नर्व 31 होती है। कैसे, सर्वाइकल में 8 निकली, बाकी 12 है, एल में लंबर में 5, सर्वाइकल में जो सैक्रम है उसमें भी 5, तो इस प्रकार से कितनी होगी सर टोटल अपनी 12 और 8 20 और 10 30 होगी। एक और चाहिए, वो कोक्सिस से आती है एक नर्व। ऐसे 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है, 12 पेयर क्रैनियल नर्व होती है। ओके सर, ये अपनी टोटल 80 हड्डियां मैंने गिना दी, यहां पर एक एक का नाम हमारे पास हो गया, ठीक है जी। अब इसमें कौन सी है सर्वाइकल वर्टिब्रा, अभी तो हमने कहा किसमें है सर, एक्सेल में आती होती है, स्टर्नम भी एक्सेल में आती होती है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अब बाकी की हड्डियां अलग हैं, ये वाली हड्डी अलग हो गई। प्रश्न पूछा विच बोन्स आर नोट द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में कौन सी नहीं है, सीई नहीं है सर, उत्तर हो गया, उत्तर तो अपना यही था। पर बाकी हम अपेंडिकुलर को पकड़ते हैं आज। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में क्या क्या आता है, हाथ आ गया, पैर आ गया। हाथ में भी 30 30 करके 60 होती है हड्डियां, पैर में भी 30 30 करके 60 होती हैं, तो 120 तो सीधी यहां से आ गई, 120 यहां हो गई, टोटल होती है 126, 6 हड्डियां और बच गई। 6 के लिए क्या करते हैं, कंधे में चले जाते हैं, कंधे की मेखला, ठीक है, स्कंद बोलते हैं इसको, स्कंद मेखला, ठीक है, और नीचे वाली को श्रोणी मेखला बोलते हैं, श्रोणी मेखला। स्कंद के लिए हम यूज करते हैं वर्ड पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल। श्रोणी के लिए पेल्विक गर्डल यूज करते हैं, पेल्विक, ठीक है जी। पेक्टोरल गर्डल में कितनी हुई सर हड्डियां, 4, कौन कौन सी, क्लेविकल, आगे जो टाई बांधते होते कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, कॉलर बोन भी नाम याद रखना, और स्कैपुला कंधे की वाली बोन पीछे वाली, तो दो दो करके 4 हो जाती है दोनों साइड। पेल्विक में कितनी होती है, हिप बोन होती है, हिप बोन 3 से मिलकर बनती है, क्या क्या होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस, ये 3 बोन मिलकर के एक बोन बनाती है, हिप बोन बनाती होती है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आयुषी मैम कंफर्म करते जाएगा एक एक चीज को। डन सर, शोन में 6 बोन होगी, 126 अपनी बोन्स आ गई, तो याद रखना आपकी कोक्सल बोन कहलाती है, इनोमिनेट बोन कहलाती होती है, हिप बोन्स को हम ये बोल देते हैं इनोमिनेट या कोक्सल या हिप बोन बोल देते हैं एक तरह से। कल को कोक्सल या इनोमिनेट आ जाए तो गड़बड़ा मत जाना, इस्चियम, इलियम, प्यूबिस ये भी आ सकता है, ये तीनों मिलकर के एक बन जाती होती है, ठीक है। तो हिप बोन 2 होगी, तो 2 और 4 6 ये होगी, 120 और 6 26 होगी। अब हाथ को पकड़ते हैं हम, ठीक है, हाथ की बोन्स कितनी हो जाएंगी, हाथों में अगर हम आए तो हाथ में सर ऊपर से लगते हैं, ह्यूमरस पहली आती है, एक साइड एक हाथ की बात करते हैं, ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के बाद में फिर दो होती है हमारी क्या, एक रेडियस और एक अल्ना हो जाती है, अल्ना, ठीक है, 2 हो गई। इसके बाद में और कहां पर आए सर, उसके नीचे रिस्ट में आते हैं, रिस्ट में कार्पल्स हो गई 8, जिनको रिस्ट बोन के नाम से देते हैं कार्पल्स। उसके बाद में सर 5 मेटाकार्पल्स होगी, मेटाकार्पल्स, ठीक है। फिर 14 फ्लैंजेस हो जाती है, 14, 4 उंगलियां, उनमें 3 3 ज्वाइंट्स मिले आपको, 3 3 उंगलियां मिली, ठीक है, और 2 अंगूठे में, तो 14 फैलेंजेस, फैलेंजेस बोले तो फैली हुई, ठीक है, उंगलियां कितनी होगी सर एक हाथ में, 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 14 20 और 10 30 होगी सर, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, टोटल कितने हो गई 60 हाथों में हो गई सर, 60 हाथों में हो गई। पैर की बात करते हैं, पैरों की अगर मैं बात करूं, फुट पैर, फुट में अगर बात करें तो फुट में पहली कौन सी आएगी, कैसे सीक्वेंस में, कल को एग्जामिनर ना ऐसे ही पूछ सकता है डॉक्टर गोगावट सर, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, कि इनको हड्डियों को अरेंज करें शरीर में उपस्थिति के अनुसार, जैसे एक कोई नाम दे देगा आपको, जाइगोमेट्रिक दे दिया, एक को स्टर्नम दे दिया, एक इस्चियम या इलियम दे देगा, और नीचे कोई एक और टार्सल दे देगा, तो इनको अरेंज करना भी आ सकता है, ठीक है, तो शरीर की स्थिति भी पूछ लेगा, तो स्थिति के अनुसार चलते हैं। फीमर हो गया जांग में, ठीक है, फीमर लार्जेस्ट बोन होती है शरीर में, हैवीएस्ट बोन होगी लार्जेस्ट, ठीक है, फीमर। फीमर के बाद में सर हम आते हैं घुटने पर, यहां पर घुटने की एक सीन है, पटेला बोन होती है, पटेला घुटने पर, नी कैप जिसको बोलते हैं, नी कैप के रूप में। नीचे आए, ठीक है, नीचे में सर टिबिया होगी, टिबिया एक, और फिबुला 2 होगी सर, ये एक टिबिया और फिबुला दोनों को मैंने 2 रख दिया, फिबुला एक। फिर अपने टार्सल्स हो जाते हैं, टार्सल 7 होते हैं, क्योंकि एक ऊपर चला गया ना पटेला, ऐसे इमेजिन कर लेंगे दिमाग में, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं शेफाली शर्मा में, तो 7 क्या होगी, टार्सल होगी, ठीक है, टार्सल। टार्सल से नीचे आए सर मेटाटार्सल, यहां पर मेटाटार्सल, टार्सल का साथी मेटाटार्सल, मेटाटार्सल सर वही 5, ठीक है, और उसके नीचे आए सर फेलेंजेस, फिर यहां पर
पैर में भी सर हाथ की तरह फ्लेंजेस होंगे 14, ठीक है, अंगूठे के 2 और छोटी छोटी उंगलियों के सबके 3, ठीक है, छोटे वाली उंगली में भी 3 ही मिलेंगे, ठीक है, 14 सर। फिर से जोड़ा, इनको सभी को जोड़ा तो 7 और 3 10, 5 और 1 6 और 14 30, 30 गुना 2 सर 60 यहां पर होगी, यानी 60 और 60 120 प्लस में 6 126 हड्डियां पूरी। परंतु कुछ रहता है सर, क्या रहता है? रिस्ट बोन के नाम बताओ, रिस्ट बोन के नाम बताओ एक एक, ठीक है, और टार्सल्स के नाम बताओ, टार्सल्स के नाम बताओ, इनके नाम बताइए जल्दी से। रिस्ट बोन में कौन कौन सी आ रही है? रिस्ट बोन कहां होती है सर? क्लाई के अंदर होती है, तो नाम बता दो एक एक के क्या नाम है, ठीक है, सबके नाम बता देंगे। ओके, तो कैसे किया था सर? स्काई लुक्स टू प्रीटी, स्काई लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हिम, ऐसे था। आ जाओ सर स्पेलिंग पूरी कर देते हैं। ऐसे स्कैफोइड था, एल से ल्यूनेट था, ल्यूनेट, टी से सर, टी से काफी सारे नाम से सबको पूरा कर लेता हूं, ट्राई क्वेट्रल था, टी से ट्राई टू कैच, ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम, ठीक है, और ट्रेपेजोइड था, ट्रेपेजोइड था, ठीक है। पी से सर पीसी फॉर्म, नोट पटेला यहां पर पीसी फॉर्म, ठीक है, पीसी फॉर्म। सी से कैपिटेट, कैपिटेट, एच से हैमेट, ठीक है। तो क्या होगी सर पूरी? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी सर। लेफ्ट हैंड के तो लेफ्ट बोल देंगे इनको, लेफ्ट लेफ्ट बोन्स, और राइट हैंड के तो राइट बोल देते थे, ठीक है। एग्जामिनर जानबूझ के कल को क्या पता आपके साथ खेल खेले कि राइट हैमेट है ना, राइट हैमेट, तो हैमेट तो सर रिस्ट बोन में ही होगी, किसी में राइट हैंड के हो जाएगी, बस बात इतनी। टार्सल सर 7 होती है, सातों टार्सल सर लगभग नेम सेम सा, इसमें बहुत छोटा नाम होता था सातों टार्सल्स का। सर क्या होता सर सातों के लिए? एक तो टेलेस आ जाते थे, टेलेस, एक होते हैं कैल्केनियस, कैल्केनियस, ठीक है। कैल्केनियस बोन के बारे में कुछ खास बात पता है क्या? नेविकुलर होती है, नेविकुलर होती है, क्यूनीफॉर्म होती है, क्यूनीफॉर्म होती है, ठीक है, और क्यूबॉइड होती है, क्यूबॉइड। सर ये कितनी हुई? ये तो सर कम लग रही है संख्या में, 1 2 3 4 5, सर 2 और चाहिए, तो 2 और के लिए क्या करेंगे सर? ये जो क्यूनीफॉर्म है ना, इसको टुकड़े कर देते हैं हम, ठीक है, 3 कर देते हैं। एक होती है मीडियल, एक होती है इंटरमीडिएट, ठीक है, और एक लेटरल होती है, लेटरल। तो इस प्रकार के 4 जो है, 4 5 6 और ये क्यूबॉइड 7 में हो जाती है, ऐसे होती है, ठीक है। बोन्स हो गई अपनी सारी की सारी, सारे शरीर की 206 की 206 हड्डियां सारी सारी कर दी। कैल्केनियस बोन जो होती है वहां से कैल्केनियस टेंडन निकलता है, हील बोन बोलते हैं इसको, हील एडी के अंदर जो होती है ना, उसके अंदर कभी कभी एडी के बल अगर आप जंप करेंगे तो एडी में दर्द होता है, वो इसके कारण ही होगा सर, इस पर अगर लग गया तो। यहां पर लिगामेंट होता है जो सबसे लंबा होता है सर, ऊपर तक जाता था कैल्केनियस टेंडन, ठीक है। ओके, आगे बात करें, टेंडन, क्लियर। बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है? शब्द पर फिर रिवाइज कर लेते हैं, बोन को बोन से जोड़ने वाला बीएलबी, बल्लभ जलता होता है, बीएलबी। लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन, और मसल का एंड पॉइंट का नाम है, एंडिंग छोर जो होता है ना, ठीक है, उसका नाम ही है टेंडन, ठीक है। यानी मसल जब कहां से जुड़ रही है? बोन से जुड़ रही है तब, ठीक है। तो टेंडन जो होता है असल में मसल की खासियत है, तो मसल के एंडिंग पॉइंट को टेंडन कहते हैं, जो बोन से जुड़ जाता होता है, बस इतना ही सहारा लेने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे जड़ें हैं वो मिट्टी से नहीं है, जड़ पेड़ का हिस्सा है, बट वो मिट्टी में इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि उसको सहारा चाहिए खड़ा होने के लिए पेड़ को, ठीक है। सारी मसल सर एक एक करवा दिया आयुष में, याद रखना, भूल मत जाना, एग्जाम में ध्यान रखना है। तो यहां पर हमसे नहीं के रूप में पूछा गया था, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा और स्टर्नम, ये नहीं है, सी और ई उत्तर था। अब यहां पर केवल पेल्विस नाम देके छोड़ दिया, तो पेल्विस चाहे अंग हो या मां कुछ भी हो, बोन होगी, वो सारी सारी क्या होगी सर? अपेंडिकुलर का हिस्सा है, ठीक है। क्लेविकल पूरे शरीर में 2 होती है, स्कैपुला पूरे शरीर में कितनी होती है? पूरे शरीर में 2 होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा पूरे शरीर में कितनी होती है? पेल्विस बोन कितनी होती है पूरे शरीर में? 2 होती है, हिप बोन बोलते हैं जिसको, ठीक है। स्टर्नम पूरे शरीर में 1 होती है। सर्वाइकल कितनी होती है पूरे शरीर में? ये उत्तर दीजिएगा, सर्वाइकल पूरे शरीर में। मधुकर भारती साहब, सर्वाइकल पूरे शरीर में बोन्स कितनी होती है? वर्टिब्रा 7 होती है। सर्वाइकल नर्व्स कितनी होती है? नर्व्स कितनी होती है? सर्वाइकल नर्व, नर्व बताओ कितनी होती है सर? ये 8 होती है, बस ये 1 बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी सब नर्व एजिटिस होती है, और कोक्सिस की घट जाती होती है, कोक्सिस की 1 रह जाती होती है, ऊपर 1 बढ़ी तो नीचे कोक्सिस की 1 ही रह गई, ठीक है। बाकी सब बीच में एजिटिस है, नर्व भी पूछ ले, कुछ पूछ ले, सब कर देंगे सर एक टू जेड, ठीक है। प्रश्न करना तो एक बहाना था, इसके तरीके से हमें सारी चीजों को रिवाइज करना जरूरी था, वो हो गया सर हमारा। आगे चलते हैं, ये रहा प्रश्न। अब कुछ ऊटपटांग प्रश्न आने लगे एग्जाम में, जैसे ये प्रश्न है, ये टोटल प्योर एक बुकिश क्वेश्चन है, बुकिश, ठीक है। माननीय गोगावट सर, ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का नहीं है,
ये बुक की क्वेश्चन है, बुक में लिख दिया कहीं पर, अच्छी एक बुक थी योग की, उसमें लिखा हुआ है, तो उस बुक से डायरेक्ट एज इट इज लाइन टू लाइन प्रश्न उठा दिया, और जगह शायद आपको बुक न भी मिले। आपका पहला उत्तर हो सकता है, जैसे हम सेक्सुअल बिहेवियर की बात करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन आ सकता है, परंतु इसमें इमोशनल वर्ड को भी जोड़ दिया है, इमोशंस को भी, तो इमोशन के साथ में हाइपोथैलेमस, भाव आदि को हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, इसको प्रमुख मान लिया। अब यहां पर क्या होता है, ये उत्तर इसका दे दिया, ठीक है। बुकिश क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब ये समझो कि मैं इसको सही भी नहीं ठहरा सकता और गलत भी नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन, ठीक है, तो उसको पिट्यूटरी के पास जाते हैं, वो पिट्यूटरी के पास, फिर पिट्यूटरी अपने रिलीज करती है हार्मोन्स, और पिट्यूटरी जब रिलीज करती है तो हर तरीके के हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन आदि भी निकलेगा, ऑक्सीटोसिन भी निकलेगा, प्रोलैक्टिन निकलेगा, ठीक है, और अदर अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला निकलेगा। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, तो उस रूप में ये आपका इमोशनल और इंस्ट्रक्शनल सेक्सुअल बिहेवियर ऑप्शन हो गया। बाई चांस अगर ये हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन ना होता और उत्तर होता यहां पर पेनक्रियाज होता, सपोज करो ए उत्तर जो है पेनक्रियाज होता, पेनक्रियाज, तब आपका डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ठीक होता, चाहे सेम क्वेश्चन होता, क्वेश्चन भी सेम होता, क्योंकि इमोशन तो उसमें भी दिखते हैं ना आपके, सेम क्वेश्चन में भी टेस्टोस्टेरोन होता, बट अभी के लिए क्योंकि ये हाइपोथैलेमस रिलीजिंग एरिया सबका पिता दे दिया एक तरह से, मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक है, तो ये एक तरह से उस रूप में उत्तर हो गया। पहले कह रहा हूं बुकिश क्वेश्चन है, डिट्टो एज इट इज बुक से उठाया गया, तो इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत हो सकती है कमलेश देवी में, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाई लेवल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक डैमेज, हृदय के लिए सर, ठीक है, गीता मिश्रा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा इसके बाद में, प्लीज उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है, क्लास छोड़ करके सबसे पहले भाग जाते हैं आप, पता नहीं क्या है आपको, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा लास्ट तक। ओके, तो हाई लेवल हार्मोन्स कार्डिक डैमेज, ठीक है, हृदय, तो सर क्या हुआ, एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक कौन से होते हैं, एंड्रोजन्स कहां से निकलते हैं सर, वैसे सारे हार्मोन सर खतरनाक है, सबके सब हार्ट को खराब कर सकते हैं ए टू जेड। फिर अगेन ये बुकिश क्वेश्चन है, बुकिश क्वेश्चन, ठीक है, बुकिश क्वेश्चन, आप कल को कहीं कि सर ये क्या हार्मोन खराब नहीं करेगा, पेनक्रिएटिक हार्मोन्स अगर अधिक हो गए, सपोज करो ग्लूकोज अधिक हो गया सर, ब्लड में क्या मिला देगा, ग्लूकोज डायबिटीज मिला देगा, और वो हार्ट में जाकर फेलियर कर देगा हार्ट का। थायराइड हार्मोन्स ओवर हो गए, बीपी अप हो जाएगा सर, ये भी फेल कर देगा, पीनियल ग्लैंड ये भी फेल कर देगा, बट क्योंकि आपकी बुक में दिया होता है, और एग्जामिनर आजकल ऐसा बैठा है, कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं, ठीक है, वो बस बुक से उठाए, सोचते नहीं है बाकी के साथ में ऑप्शन क्या देने, एज इट इज प्रश्न दे दिया, बुक से उठा, बुक इस क्वेश्चन है, ठीक है। एंड्रोजेनिक में क्या क्या था, एड्रिनल ग्लैंड वाले आते हैं, एंड्रोजेनिक में जो आपके आउटर कोर्टेक्स पार्ट होता है, कोर्टेक्स पार्ट, वहां से 3 प्रश्न उठते हैं, कौन कौन से, जी एफ आर, ग्लोमेरुलोसा एक फेज हुआ, फेसिकुलेटा एक फेज हुआ, रेटिकुलरिस एक फेज हुआ। रेटिकुलरिस साइड से क्या निकलते होते हैं सर, गोनाडोकोर्टिकोइड्स निकलते होते हैं, गोनाडोकोर्टिकोइड से ही एंड्रोजन निकलते हैं, जो हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटीज के लिए जरूरी होते हैं बचपन की अवस्था में, और वो हार्मोन्स अगर एंड्रोजन्स आदि ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन या ये आ जाएंगे, तो ये क्या होंगे सर, ये हार्मोन्स हमारे हार्ट रेट आदि को बढ़ा देते हैं, जो एक तरह से खतरनाक साबित हो जाते हैं ज्यादा निकलने पर। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, सारे के सारे इनमें से कोई भी हाई निकलेगा वो सारे हार्ट को डैमेज करते हैं, बट क्वेश्चन बुकिश एग्जाम बनाया गया तो बना दिया, तो उसका कोई हाथ पैर नहीं है सर, ठीक है, आगे बात करते हैं। डन, आज अपना यहां पर एनाटॉमी के जितने भी पीवाईक्यू टिल 8 दिसंबर 2023 जो लास्ट क्वेश्चन पेपर हुआ है, जितने आए वो सब कवर हो गए।